हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके पेडागोजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि क्या है, बुद्धि का मापन क्या है, व्हाट इज इंटेलिजेंस, हाउ डू यू मेजर इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, प्रथम वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कि बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि के प्रकार और बुद्धि की विशेषताएं। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करेंगे। इसको करने में आप लोग को पैसा नहीं लगता है, लेकिन यदि आप कमेंट करते हैं तो हमको इसका लाभ मिलता है और अच्छा से अच्छा हम प्रयास करेंगे कि और अच्छा से अच्छा आपको वीडियो बना करके भेजें ताकि। तो दोस्तों, आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान में आज हम लोग बुद्धि की परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं कि बुद्धि क्या है, और उसका अर्थ भी पढ़ेंगे और उसके प्रकार भी पढ़ेंगे, और उसका अगला वीडियो में बुद्धि का मापन पढ़ेंगे कि बुद्धि का मापन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, बुद्धि शब्द की प्रथम बार प्रयोग 1885 में फ्रांस के शिक्षा शास्त्री गाल्टन ने किया था। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग 1885 में फ्रांसीसी शिक्षा शास्त्री गाल्टन ने किया था। किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में अपने विवेक से अपने आप को समायोजन करना ही बुद्धि है, यानी विपरीत परिस्थितियों में अपने को डालना, अपने को एडजस्ट करना ही बुद्धि है। किसी कार्य को विधि पूर्वक बिना किसी कठिनाई को करना बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। जब हम किसी भी परिस्थिति में कोई समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं तो इसे बुद्धि कहते हैं। बुद्धि एक अमूर्त संपत्ति है। अमूर्त का मतलब होता है जिन चीज को हम देख नहीं सकते हैं, जिनकी केवल हम कल्पना कर सकते हैं, केवल हम अनुभव कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार की हमारा मस्तिष्क है, या अमूर्त है, इसको हम देख नहीं सकते हैं, केवल हम महसूस करते हैं। जिसे हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस करते हैं। तो दोस्तों, बुद्धि का अर्थ हम देखेंगे। मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। इनमें से कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ औसत तथा कुछ मंदबुद्धि के होते हैं, कुछ तो जड़ चेतन होते हैं, कुछ महामूर्ख जिनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस भिन्नता का कारण तो वंशानुगत क्रम है, हेरिडिटी है, बाई बर्न है, या वातावरण, या फिर दोनों ही इसके लिए उत्तरदायी है। इन सभी परिस्थितियों की प्रमुख में बुद्धि की प्रमुख भूमिका होती है। बुद्धि शब्द को कई दृष्टिकोण से परिभाषित किया है, जो इस प्रकार है। बुद्धि समायोजन की योग्यता के रूप में है, एज एन एबिलिटी टू एडजस्ट। सीखने की योग्यता के रूप में, एज एन एबिलिटी टू लर्न। अमूर्त समाधान की योग्यता के रूप में, एज एन एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। समस्या समाधान की योग्यता के रूप में, एज एन एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। यानी बुद्धि को चार रूपों में, बुद्धि का जो अर्थ है इन चार रूपों में बताया गया है। बुद्धि इंटेलिजेंस की परिभाषा अलग अलग शिक्षा शास्त्री ने दिए हैं, जो निम्नवत है। बुद्धि की परिभाषा योग्यताओं का नाम बुद्धि है। बुद्धि अमूर्त होती है, अर्थात बुद्धि को देख नहीं सकते हैं। जीवन की समस्याओं का हल करने का
गुण जिस व्यक्ति में है उसे बुद्धि कहते हैं। बुद्धि को पुनः एक बार और परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं। बुद्धि समायोजन की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने को संभाल सकता है उसे हम बुद्धि कहते हैं। उसे हम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि की परिभाषा समायोजन की योग्यता के रूप में निम्नलिखित विद्वानों ने दिया है। स्टर्न, क्रूज, बॉल्ट, काल्विन, फ्रीमैन। बुद्धि सीखने की योग्यता है, इसको परिभाषित किए हैं बकिंघम, डियरबॉर्न, मैकडूल, थॉर्नडाइक, फ्रीमैन, बीने, एस्पियर, टर्मन, फ्रीमैन। अमूर्त चिंतन। फ्रीमैन बुद्धि समायोजन अधिगम अमूर्त चिंतन की योग्यता है। फ्रीमैन ने कहा बुद्धि समायोजन अधिगम अमूर्त चिंतन की योग्यता है। वहीं पर बकिंघम ने कहा बुद्धि सीखने की योग्यता है। डियरबॉर्न के अनुसार बुद्धि सीखने तथा अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। अल्फ्रेड विने ने बुद्धि में 4 शब्द निहित, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश तथा आलोचना है। टर्मन ने बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में योग्यता से सोचने का नाम है। टर्मन ने कहा बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में योग्यता सोचने का नाम है। बुड्रो ने इसको परिभाषित किया कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। रॉस बुद्धि नई परिस्थितियों में सचेत अनुकूल है। कॉन्शस एडॉप्शन टू ए न्यू सिचुएशन इज इंटेलिजेंस। हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखेंगे और लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करने में आपको पैसा नहीं लगता है और वीडियो को जब पूरा देखेंगे तब इसका पूरा स्पष्ट अर्थ समझ में आएगा। बुद्धि की परिभाषा बॉल्ट ने इस प्रकार से दिया है। बॉल्ट ने बुद्धि को लचीले समायोजन की क्षमता कहा है। बुद्धि पुराने अनुभवों का लाभकारी प्रयोग करने की योग्यता है। उपरोक्त परिभाषाओं ने बुद्धि को सीखने, क्षमता ग्रहण करने, अनुभवों का लाभ उठाने, संगठित करने आदि की योग्यता से संबंध किया है। हम बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में एज एन एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। विभिन्न परिस्थितियों में 2 प्रकार की वस्तुएं या विचार पाए जाते हैं, जैसे मूर्त यानी कंक्रीट यानी जो दिखाई पड़ता है, जैसे मूर्ति, कोई चीज, वस्तु, और अमूर्त जो दिखता नहीं है, वैसे चीज जिसको हम देख नहीं सकते हैं, केवल कल्पना पर आधारित होते हैं। मूर्त वस्तुओं या विचारों को हम भौतिक रूप में देख सकते हैं, लेकिन अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट वस्तुएं या विचार निराकार होते हैं। या निराकार मतलब जिसको हम देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। अर्थात हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते कि बुद्धि को इन्हीं अमूर्त वस्तुओं या विचारों के बारे में चिंतन करना पड़ता है। अब अगले समाजशास्त्री बिनेट के शब्दों में
बुद्धि उपयुक्त सोचने, उपयुक्त निर्णय लेने और आत्मालोचक बनने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज ए कैपेसिटी टू थिंक वेल, टू जज वेल एंड टू बी सेल्फ क्रिटिसाइड। बीने के शब्दों में बुद्धि उपयुक्त सोचने, उपयुक्त निर्णय लेने और आत्मालोचक बनाने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज एन कैपेसिटी टू थिंक वेल, टू जज वेल एंड टू बी सेल्फ क्रिटिसाइज। एस्टोल्ड के अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिसमें कठिनाई, जटिलता, अमूर्तता, मितव्ययता, उद्देश्य के प्रति अनुकूलता, सामाजिक मौलिकता की आवश्यकताओं की विशेषताएं हो। वे शक्ति के केंद्रीकरण की मांग की पूर्ति करती है तथा भावात्मक शक्तियों के प्रति सहनशील हो। एस्टोल्ड के अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिसमें कठिनाई, जटिलता, अमूर्तता, मितव्ययता, उद्देश्य के प्रति अनुकूलता, सामाजिक मौलिकता की आवश्यकताओं की विशेषताएं, वे शक्ति के केंद्रीकरण की मांग की पूर्ति करती हो तथा भावात्मक शक्तियों के प्रति सहनशील हो। वर्नर के शब्दों में बुद्धि सर्वांगीण चिंतन की क्षमता या मानसिक कुशलता है। बुद्धि के प्रकार, काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को तीन प्रकार का बताया है। अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अमूर्त बुद्धि में चिन्हों, शब्दों, अंकों, सूत्रों आदि में प्रस्तुत समस्याओं को सुलझाने की योग्यता शामिल है। यह उन समस्याओं को हल करने और पढ़ने की अभिरुचि है जिन्हें शब्दों, संकेतों, संख्याओं, सूत्रों और चित्रों द्वारा प्रस्तुत किया गया हो। स्कूल में सभी प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता है ताकि अच्छे अंक प्राप्त किए जा सके। दोस्तों, बुद्धि के प्रकार को हम देखेंगे, काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो बुद्धि को थॉर्नडाइक ने बुद्धि को तीन प्रकार का बताया है। अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अमूर्त बुद्धि में चिन्हों, शब्दों, अंकों, सूत्रों आदि में प्रस्तुत समस्याओं को सुलझाने की योग्यता शामिल है। यह उन समस्याओं को हल करने और पढ़ने की अभिरुचि है जिन्हें शब्दों, संकेतों, संख्याओं, सूत्रों और चित्रों द्वारा प्रस्तुत किया गया हो। स्कूल में इसी प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता है ताकि अच्छे अंक प्राप्त किए जा सके। हम व्यक्ति की अमूर्त बुद्धि की भविष्यवाणी उसके आकांक्षा स्तर को देखकर विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने की क्षमता से तथा उसके कार्य करने की गति से कर सकते हैं। सेकंड प्रकार है ठोस या गत्यात्मक बुद्धि। दूसरे प्रकार है ठोस या गत्यात्मक बुद्धि। ठोस या गत्यात्मक बुद्धि को अंग्रेजी में बोलते हैं
मैकेनिकल और मोटर इंटेलिजेंस। ठोस, मैकेनिकल या गत्यात्मक बुद्धि, कॉन्क्रीटर, मैकेनिकल, मोटर इंटेलिजेंस, यह ठोस पदार्थों से संबंधित बुद्धि होती है। इसका मुख्य संबंध शारीरिक शिक्षा से होता है तथा यह नृत्यों को सीखने में, खेलों में भाग लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, सामाजिक बुद्धि के बारे में देखते हैं कि सोशल इंटेलिजेंस क्या है। इस प्रकार की बुद्धि का संबंध दैनिक जीवन की सामाजिक परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया की योजना से, अर्थात हम समाज में रहते हैं और समाज में हमारी एक्टिविटी किस प्रकार की है, इससे लिया जाता है। यह लोगों के साथ समायोजन पर अनुकूलन करने की योग्यता से संबंधित है। हम समाज के लोगों से किस प्रकार एडजस्टमेंट करते हैं, यह सामाजिक परिस्थितियों में प्रभावशाली व्यवहार करने की क्षमता है। यानी समाज के लोगों के साथ हमारा किस प्रकार का प्रभावशाली व्यवहार करने का है, यह दिखाता है। सामाजिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे लोगों के साथ आसानी से मित्रता स्थापित कर लेते हैं तथा सामाजिक संबंधों को शीघ्र समझ लेते हैं। सामाजिक परिस्थितियों में पर्याप्त समायोजन सामाजिक बुद्धि का सूचनांक, अर्थात इसको अंग्रेजी में इंडेक्स बोलते हैं। यानी हमारी बुद्धि की परिपक्वता है कि हम समाज के साथ कितना जल्दी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, यह सामाजिक बुद्धि है। तो मित्रों, बुद्धि 3 प्रकार की होती है: अमूर्त बुद्धि, ठोस बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। उपयुक्त परिभाषाओं से बुद्धि का एक ही पक्ष स्पष्ट होता है कि किसी नई स्थिति में हम समस्याओं को समाधान करने की समान शक्ति है। यह वह शक्ति है जो व्यक्ति की नवीन परिस्थितियों का सामना करने में सहयोग करती है। तो अब हम देखते हैं कि बुद्धि की विशेषताएं। विभिन्न विद्वानों ने बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि की प्रकार, बुद्धि की कार्य इत्यादि विद्वानों ने दिए हैं। इस आधार पर विवेचना करने पर, विश्लेषण करने पर बुद्धि की निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती है। विभिन्न परिभाषाओं के अध्ययन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप बुद्धि की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। मित्रों, बुद्धि जन्मजात होती है, इसे वातावरण द्वारा अर्जित नहीं किया जा सकता है। यह बाइबॉर्न होता है। बुद्धि बाइबॉर्न होता है, इसको हेरिडिटियल कहते हैं। हर व्यक्ति की बुद्धि एक दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है। हर व्यक्ति की बुद्धि एक दूसरे व्यक्ति के समान नहीं होती है, उसमें भिन्नता पाई जाती है। लैंगिक भिन्नता, सेक्स डिफरेंस के कारण बुद्धि में भिन्नता नहीं होती है। सेक्स यानी विपरीत लिंग होने पर भी उसके बुद्धि में अंतर नहीं पड़ता है। किशोरावस्था, एडोलेंस के मध्य तक बुद्धि का विकास रुक जाता है। सामान्यतः 16 से 18 वर्ष की आयु तक बच्चों का बुद्धि का विकास अधिकतम होता है, उसके बाद लगभग रुक जाता है। वातावरण, प्रशिक्षण और शिक्षा भी बुद्धि को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। बुद्धि और ज्ञान में गहरा संबंध है। बुद्धि और ज्ञान एक दूसरे के पूरक है। ज्ञान जो है हम सीखते हैं, जो अर्जन करते हैं, और मस्तिष्क बुद्धि वह है जो हमारी मस्तिष्क के द्वारा अमूर्त चेतनाओं को जागृत करती है और इसके द्वारा अमूर्त चिंतन द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। और बुद्धि ज्ञान को समायोजित करती है। बुद्धि जटिल समस्याओं को हल करने में सहायक होती है। बुद्धि अनुभवों की एकीकृत करने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन द्वारा बौद्धिक करने की क्षमता
है। बुद्धि को स्मृति या स्मृति को बुद्धि नहीं कहा जा सकता है। कौशल को अभ्यास द्वारा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बुद्धि को नहीं। कौशल जो है अभ्यास के द्वारा हम बढ़ा सकते हैं, अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बुद्धि को अभ्यास के द्वारा नहीं बढ़ा सकते हैं। यह गॉड गिफ्टेड चीज़ है, बाई बर्न है, और इसका विकास लगभग। तो मित्रों, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।